दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। पाकिस्तान से सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? योगी आदित्यनाथ के बयान पर पाकिस्तानी सरकार आग बबूला उगला जहर। इजराइल और हमास से युद्ध के बीच दिल्ली में सख्त पहरा, इजरायली दूतावास की बढ़ाई सुरक्षा। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, बड़ी सीटों पर फिल्म स्टार और दिग्गज लड़ सकते हैं चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव के बाद केंद्र ने हाई कोर्ट के जजों के लिए भेजे 70 नाम, 12 न्यायाधीशों का होगा ट्रांसफर। पीएम मोदी की पहल पर गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, साइबर सेना का होगा गठन, राज्यों को लिखा गया पत्र। 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ की वित्तीय मदद दे एनसीडीसी। अमित शाह बोले, निगम का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं। एक और तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, दिसंबर के बाद भी मिल सकता है मुफ्त राशन, योजना को केंद्र दे सकता है विस्तार। बजट की तैयारियां शुरू, प्री बजट बैठकों का दौर, मोदी सरकार 2.0 का होगा आखिरी बजट। सुबह सुबह आम आदमी पार्टी को लगा जोर का झटका, आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्ला के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिंसा में लूटे 5,669 हथियारों में से 1,344 बरामद। पहली सूची जारी होने के बाद भाजपा का दावा, राजस्थान में बनेगी डबल इंजन की सरकार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़, 2 आतंकियों का उतारा मौत के घाट। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी, कहा हमने युद्ध शुरू नहीं किया लेकिन खत्म करेंगे। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारियों को निभाने लायक, यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछताछ की गई, गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ा है मामला। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का दिया आदेश, बिजली, पानी, भोजन सभी जरूरी सप्लाई बंद। भारत म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र में कर्फ्यू में छूट रद्द, जिला अधिकारी ने नोटिस जारी कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सही समय पर लेंगे चुनाव का फैसला, सीईसी ने कहा सुरक्षा स्थितियों के हिसाब से लेंगे निर्णय। भारत फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में करार, फ्रांसीसी राजदूत बोले बढ़ेगा सहयोग। माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त कोठी पर अब बनेगा गरीबों का आशियाना, सीएम योगी ने लगाई मुहर। चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को सीएम ने वितरित किया नियुक्ति पत्र, कहा ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत ने लगाई है लंबी छलांग। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मांगी रिपोर्ट। नवरात्र में हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, राजभर का मंत्री बनना तय, दारा सिंह को लेकर आई बड़ी अपडेट। माता पिता का ख्याल न रखने वाले प्रॉपर्टी से बेदखल होंगे, न्याय कानून ला रही योगी सरकार। बीजेपी का सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर की नारेबाजी। चंद्रयान 3 की टीम को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमृत रत्न से किया सम्मानित, वैज्ञानिक ने बताई सफलता के बाद की कहानी। बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्त पीएम मोदी को किया फोन, बताए इजराइल के ताजा हालात। कैलाश विजयवर्गीय बोले, इजराइल मुद्दे पर सभी को पीएम मोदी का साथ देना चाहिए। 57,500 के पार निकला सोना, चांदी भी 69,000 के करीब पहुंची, आगे और बढ़ सकते हैं दाम। इटली के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, रक्षा सहयोग को लेकर हुआ अहम समझौता। सरकार गरीबों को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए मजबूर कर रही, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार। जगन्नाथ मंदिर में लागू होगा ड्रेस कोड, फटी जींस और हाफ पैंट वालों की एंट्री पर लगेगा बैन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए आरएसएस ने संभाला मोर्चा, 4,000 कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। क्या बदल जाएगी राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख? चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेगी भाजपा। अनुसूचित जातियों को साधने के लिए यूपी में महासम्मेलन करेगी बीजेपी, 5 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगते ही रात में एसडीएम ने मारा ढाबों पर छापा,
बड़ी मात्रा में शराब जब्त, एफआईआर दर्ज। मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने, हुडून रिच लिस्ट में 8 लाख करोड़ वेल्थ के साथ टॉप पर, अडानी दूसरे नंबर पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारतीय सेना सिक्किम में कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी, चुंगथांग में बनाया पुल, झीलों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने इसरो से मांगी मदद। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही पुलिस अलर्ट, एसीपी बोले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को खड़े चिन्हित, शराब तस्करी पर लगे लगाम। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवान लगा रहे निशाने, 52वीं शूटिंग प्रतियोगिता में देश भर से आए 700 जवान, 12 अक्टूबर को होगा समापन। विश्वकर्मा योजना से ओबीसी साधेगी भाजपा, जेपी नड्डा, अमित शाह ने 5 राज्यों के लिए बनाया प्लान। लखनऊ में 2 नवंबर को बीजेपी अनुसूचित महासम्मेलन, अमित शाह, नड्डा और सीएम योगी होंगे शामिल। सरकार के 9 साल होने पर बीजेपी का मेगा प्लान, करनाल में राज्य स्तरीय रैली, अमित शाह पहुंचेंगे, सीएम पेश करेंगे 10वें साल का रोड मैप। एनसीडीसी चालू वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ का वितरण लक्ष्य हासिल करेगा, अमित शाह ने जताया भरोसा। चीनी कंपनी वीवो मोबाइल्स पर ईडी का बड़ा एक्शन, 4 लोग गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का है केस। यूपी में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने कहा 6 साल में 6 लाख को दी सरकारी नौकरी। क्या अब इजराइल की सीमा में ही खड़ा रहेगा अमेरिकी युद्धपोत, मुस्लिम देशों को सता रहा इस बात का डर। फिलिस्तीन इजरायली संघर्ष पर अरब विदेश मंत्री करेंगे आपातकालीन बैठक। लद्दाख में सेना की ट्रेनिंग टीम के हिमस्खलन की चपेट में आने से 1 की मौत, 3 लापता। गोरखपुर में वंदे भारत में बिना टिकट चढ़े पुलिसकर्मी को उतारने का वीडियो वायरल, बना चर्चा का विषय। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर एफआईआर, इजराइल पर हमला करने वाले फिलिस्तीनियों के पक्ष में निकाल ली थी रैली। पीएम नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को देश की पहली रैपिडेक्स को दिखाएंगे हरी झंडी, सीएम योगी भी करेंगे निरीक्षण। बढ़ेगा यूपी पुलिस की कनेक्टिविटी, पुलिस कर्मियों को मिलेगा हाई स्पीड मोबाइल डाटा। संजय सिंह की रिमांड 3 दिन बढ़ी, ईडी ने कोर्ट में कहा शराब लाइसेंस के लिए घूस मांगी गई। अचानक मोबाइल में होगा वाइब्रेशन, उसमें से आएगी अजीब तरह की आवाज, कृपया घबराएं नहीं, सरकार कर रही है टेस्ट। स्विस बैंक ने भारत सरकार से साझा किया खाता धारकों का डेटा, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की अब खैर नहीं। भतीजे अजीत के हमले तेज, बोले एनसीपी में लोकतंत्र नहीं घर जैसे पार्टी चला रहे शरद पवार। अयोध्या राम मंदिर से बड़ी खबर, 8.5 फीट ऊंची होगी रामलला की अचल मूर्ति, अलग से बनेगा रामलला का धनुष, तीर और मुकुट। अयोध्या में सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला, विदेशी भक्त भी दे सकेंगे मंदिर निर्माण के लिए चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 31 अक्टूबर की तारीख हुई तय। टीएमसी का यह धरना नहीं धंधा है, अभिषेक बनर्जी के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का तंज। पीएम सुनुक की नई दिल्ली यात्रा की संभावना तलाश रहे भारत और ब्रिटेन, एफटीए को दिया जाएगा अंतिम रूप। अमेरिका की इजराइल के लिए उड़ानें रद्द, यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। 2 डिग्री और बढ़ा टेम्परेचर तो 220 करोड़ जनता के लिए जानलेवा होगा गर्मी, शोध में वह चौंका देने वाला खुलासा। केरल में बांग्लादेशी नई निपा इंडिया वेरिएंट से संक्रमण, 26 अक्टूबर तक आइसोलेशन में रहेंगे संक्रमित मरीज। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन, आतंकियों को पनाह देने वाला दारुल उलूम क्या ध्वस्त। तुम हमास से निपटो हम देख लेंगे, इजराइल के पीछे चट्टान सा खड़ा हो गया अमेरिका, ईरान को चेतावनी। मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीब, किसान, दलित, आदिवासी का काम नहीं किया, अमित शाह ने बीआरएस सरकार को घेरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, अब बढ़ेगी ठंड, हिमाचल में येलो अलर्ट, कई राज्यों में भी बरसेंगे बादल। संजय सिंह को राहत नहीं, ईडी हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ी। दिल्ली में हजारों दुकानों पर लगे नोटिस, व्यापारियों में मची खलबली, एमसीडी ने भारी जुर्माना,
संग मांगा संपत्ति कर। दिल्ली शराब घोटाले में पेशी के दौरान मीडिया से बात न कर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कोर्ट का निर्देश। आम बजट के लिए बैठक का दौर शुरू, एस्टीमेट ड्राफ्ट के लिए प्री बजट मीटिंग करेगा वित्त मंत्रालय। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 1720 करोड़ डालेगी सरकार, वित्त मंत्रालय से मिली मंजूरी। बॉलीवुड सितारों के जरिए विपक्ष के 14 किलो को भेदेगी बीजेपी, लोकसभा चुनाव के लिए गेम प्लान तैयार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बाहुबली अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे अब आजाद, बुआ को मिली कस्टडी। अल्पसंख्यक समुदाय को साधने को बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति, पीएम मोदी और जेपी नड्डा संभालेंगे कमान। IMF ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया, चीन की रेटिंग घटाई। मध्य प्रदेश में VD शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस का हाथ हमास और जिहादियों के साथ। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिवपुरी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज, समर्थकों ने की अपील। अगर अभी तक नहीं जमा कर पाए 2000 का नोट तो सिर्फ 19 शहरों में अब भी है बदलने का मौका। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील ने कहा, दक्षिण कन्नड़ के 5000 लोग इजरायल में फंसे, सीएम से की वापसी की मांग। बीजेपी ने ओडिशा क्लिप किया जारी, कहा आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को जांच एजेंसियों को गुमराह करने की दे रही है ट्रेनिंग। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड एवं लोकपाल के कपाट, इस वर्ष 1,75,000 श्रद्धालुओं ने दरबार में टेका मत्था। सीएम बम्बई का आरोप, बोले सिद्धोरमैया को स्पष्ट करना चाहिए जनगणना जाति आधारित है या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, गरबा आयोजन में 24 घंटे मुहैया रहेगी चिकित्सा सहायता। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना, कहा सरकार का आधा बजट सिर्फ 2 लोगों के पास। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पाकिस्तान से सिंध वापस क्यों नहीं ले सकती? योगी आदित्यनाथ के बयान पर पाकिस्तानी सरकार आग बबूला, उगला जहर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर राम जन्मभूमि को 5 साल बाद वापस लिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस नहीं ले सकते। सिंध का इलाका पाकिस्तान में है। सीएम योगी के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने अब इस पर रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान ने सीएम योगी के टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया। इसके साथ ही कहा कि उनकी टिप्पणी अखंड भारत के दावे से प्रेरित है। विदेश ऑफिस की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा, हम लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में भारत के सत्तारूढ़ दल के प्रमुख सदस्य और यूपी के मुख्यमंत्री की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की निंदा करते हैं। इसके अलावा सीएम योगी को कट्टर हिंदुत्व विचारधारा मानने वाला बताया। पाकिस्तान में इसके आगे श्री राम जन्मभूमि को लेकर कहा कि यह जगह वास्तव में बाबरी मस्जिद की जगह थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद विवादित जगह को हिंदू पक्ष को दे दिया। पाकिस्तान ने कहा कि यह अखंड भारत के दावे से प्रेरित है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल और हमास से युद्ध के बीच दिल्ली में सख्त पहरा, इजरायली दूतावास और यहूदियों के धार्मिक स्थलों की बढ़ाई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने इजरायली दूतावास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने इजराइल हमास संघर्ष के मद्देनजर इजरायली दूतावास और चाबर हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली में इजरायली दूतावास और मध्य दिल्ली के चांदनी चौक स्थित चाबर हाउस के आसपास तैनात स्थानीय पुलिस को कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इजरायली दूतावास और भारत में इजरायली राजदूत नॉर्थ गिलो के आधिकारिक आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में यहूदियों के धार्मिक स्थल चाबर हाउस के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल पर हमास के लड़ाकों के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को समर्थन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल में हमास के हमले के बाद मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत मुश्किल की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। इसके साथ ही इजराइल हमास संघर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत पश्चिमी देशों ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही।
दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, बड़े सीटों पर फिल्म स्टार और दिग्गज लड़ सकते हैं चुनाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुट गई है। हर सीट का आंकलन किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की उन सीटों पर भी नजर है जिन पर 2019 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2019 से भी ज्यादा बड़ी जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में उसे सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से है। यूपी से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर पार्टी की स्थिति 14 सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा। मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी अब विपक्ष के कब्जे वाली सीटों पर दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति तैयार कर रही है। इनमें फिल्म हस्तियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी कई बड़े चेहरे भी हो सकते हैं। बीजेपी इन दिनों एक सीट पर प्रत्याशी को लेकर मंथन में जुटी है। पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट आने के बाद 20 से 30% मौजूदा सांसदों के टिकट काटने के कयास भी लग रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया, उसके बाद माना जा रहा है कि यह रणनीति यूपी में भी देखने को मिल सकती है। बीजेपी योगी सरकार के दिग्गज मंत्री और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को चुनाव में उतार सकती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव के बाद केंद्र ने हाई कोर्ट के जजों के लिए भेजे 70 नाम, 12 न्यायाधीशों का होगा ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र ने सोमवार को कहा कि उसने उच्च न्यायालयों को जजों के लिए भेजे गए 70 नामों को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भेज दिया है और अनुशंसित 26 में से 12 हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर का निर्णय भी लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर अधिकार केंद्र ने ध्यान दिया है और इस बारे में जल्दी अधिसूचित किया जाएगा। 3 महीने से अधिक समय पहले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने इस पद के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल के नाम की अनुशंसा की थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के पीठ के सामने पेश किए गए एक नोट में केंद्र ने कहा कि हाईकोर्ट के 14 न्यायाधीशों के तबादले से संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 12 न्यायाधीशों से संबंधित फाइल क्रियाधीन है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की पहल पर गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, साइबर सेना का होगा गठन, राज्यों को लिखा गया पत्र। जी हाँ दोस्तों, तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत साइबर खतरों के अगले स्तर से निपटने के लिए कमर कस रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने साइबर कमांडो की एक विंग स्थापित करने का फैसला किया है। इस विंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बलों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों से जवान को शामिल किया जाएगा। साइबर कमांडो विंग का विचार इस साल की शुरुआत में आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी आईजी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। मंत्रालय द्वारा लिए गए पत्र में कहा गया है कि जनवरी 2023 के महीने में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन नरेंद्र मोदी ने सिफारिश की थी कि साइबर सुरक्षा के खतरों को मुकाबला करने, औद्योगिक नेटवर्क की रक्षा करने, जांच करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित साइबर कमांडो की एक विशेष विंग स्थापित की जानी चाहिए, जिसका साइबर और पुलिस और सरकारी संगठनों की साइबर सुरक्षा आवश्यकता और निरंतर आधार का काम होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ की वित्तीय मदद दे एनसीडीसी, अमित शाह बोले निगम का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी से तिमाही लक्ष्यों के साथ अगले 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए वार्षिक वितरण लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा की है। वहीं नई दिल्ली में सोमवार को एनसीडीसी के महापरिषद 89वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने के लिए सब्सिडी घटक को ऋण के जोड़कर वित्तीय मदद करता है। निगम द्वारा वर्ष 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में 41,000 करोड़ से अधिक सहायता दी गई। कहा कि कम दरों पर कर्ज लेने का उपाय ढूंढने के साथ ब्याज दर कम रखते हुए सहकारिता क्षेत्र को ऋण देना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि सहकारिता क्षेत्र में समग्र विकास का होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक और तोहफा दे सकती है मोदी सरकार,
दिसंबर के बाद भी मिल सकता है मुफ्त राशन, योजना को केंद्र दे सकता है विस्तार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार गरीबों के लिए पहले से चल रही मुफ्त अनाज वितरण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार दे सकती है। वैश्विक भू राजनीतिक स्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ये फैसला मालूम हो कि सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को मुफ्त अनाज योजना के तहत आधिकारिक सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला कर सकती है। योजना को विस्तार देने की तैयार कर रहे एक अधिकारी की माने तो पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात में स्थिति और बिगड़ सकती है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध से वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। इसका सीधा असर महंगाई से नियंत्रित करने के लिए केंद्र और केंद्रीय बैंक शीर्षों पर बुरा असर पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी ICRA के अर्थशास्त्री आदित्य नायर का कहना है कि युद्ध का असर ईंधन के साथ खाद्य वस्तुओं की कीमतों के साथ अन्य चीजों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई का चक्र तेज हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट की तैयारियां शुरू, आज से प्री बजट बैठक का दौर, मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के लिए आज से वित्त मंत्रालय की प्री बजट बैठक शुरुआत हो चुकी है, जो करीब 1 महीना चलेगी। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट होगा, जिन्होंने जुलाई 2019 में अपना फुल बजट पेश किया था। ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा। साल 2024 की शुरुआत में आम चुनाव होंगे, इसलिए अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट 2024-25 को 1 फरवरी को पेश होने की उम्मीद है। हालांकि तारीखों को लेकर औपचारिक ऐलान सरकार की ओर से किया जाना बाकी है। वित्त अनुमान और बजट अनुमान को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये नोटिस 20 सितंबर 2023 को सभी मंत्रालयों और विभागों को उनकी बैठक के शेड्यूल के साथ भेज दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि प्री बजट बैठक का कार्यक्रम बेहद जरूरी शुरू होने वाली बैठक 14 नवंबर तक चलेगी। प्री बजट बैठक के पूरा होने के बाद 2024-25 के बजट अनुमान को अंतिम रूप दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुबह सुबह आम आदमी पार्टी को लगा जोर का झटका। आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्ला के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने की नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में अभी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कल सुबह पार्टी को एक बार फिर से जोर का झटका लगा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमनतुल्ला खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम आम आदमी पार्टी विधायक के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। ईडी की इस कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक के घर से किसी को अंदर या बाहर जाने नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। हिंसा में लूटे गए 5,669 हथियारों में से 1,344 बरामद। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से कुकी और मतई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद भी यहाँ स्थिति सामान्य होने में काफी वक्त लग गया है। इस संघर्ष के दौरान उग्रवादी ने बड़ी संख्या में हथियार लूटे। अब इस पर मणिपुर सरकार ने मुख्य सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि लूटे गए शेष हथियारों और गोला बारूद को बरामद करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र सुरक्षा बलों द्वारा राज्य भर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले जब 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन को राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन के समापन सत्र में कहा कि जब 500 वर्ष बाद श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है, कोई कारण नहीं कि सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान वापस ना ले पाए। इसके लिए वर्तमान पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि उन्होंने क्या खोया और किन कारणों से खोया है। युवाओं की संकल्प शक्ति से संकल्प पाया जा सकती है। मैंने सुनते ही देश के 17 राज्य और विदेश से आए सिंधी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर देर तक ताली बजाई और श्री राम जन्मभूमि का उद्घोष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है, परिश्रम एवं पुरुषार्थ से आगे बढ़ा है, देश हित में कार्य कर रहा है। इस परिस्थितियों में हिम्मत न हारना और शून्य से शिखर की यात्रा का सबसे बेहतर उदाहरण ये समाज है। विभाजन का दर्द सहने के बाद भी भगवान झूलेलाल के अनुयायी मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।